वेलकम बैक टू कुशटेक बाबा चैनल। और आज के इस वीडियो में हम ये बात सीखेंगे कि किस तरीके से अगर हमारी एक रियल एस्टेट फर्म है और या फिर आपके कोई क्लाइंट है जिनकी एक रियल एस्टेट फर्म है और उनके लिए लीड जनरेशन हम एक्टिविटी किस तरीके मेटा पे लीड जनरेशन एक्टिविटी में आपको ये बात की गारंटी देता हूं, अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस 80% इंप्रूव हो जाएगी। जो आप अभी लीड जनरेट कर रहे हो, बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में बहुत लेते हैं कि रियल एस्टेट जो एड्स होते हैं वो वर्क किस तरीके से करते हैं। देखिए, आप जिस भी लिए काम करते हो, चाहे आप रियल एस्टेट में हो, चाहे आप और भी किसी सैलून इंडस्ट्री के लिए हो, या आप डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सी बिजनेसेस के लिए, आप जिसकी भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, लीड जनरेशन एक्टिविटी करते हैं, उससे पहले आपको उस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि हर एक इंडस्ट्री जो होती है वो अलग तरीके से काम करती है, उसके एड्स जो होते हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं। हमारा लास्ट 5 ईयर्स से रियल एस्टेट में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। गूगल एड्स एंड इवन मेटा एड्स हम काफी बड़े प्लेयर्स के साथ करते हैं, उन्हें हम अच्छे रिजल्ट देते हैं, चैनल पार्टनर्स के साथ भी। तो आज बेसिकली हमारा जो ये पूरा कैंपेन है ना, जो हम सेटअप करेंगे, ये हम एक बेसिकली चैनल पार्टनर को नजर में रख के करते हैं कि अगर आपका कोई क्लाइंट है या फिर आप खुद रियल एस्टेट एजेंसी ओन करते हैं, तो नहीं कि हमारा प्रोडक्ट है 1 करोड़ का और हम एड दिखा रहे हैं मुंब्रा साइड में, मुंब्रा साइड, भिवंडी साइड या ऐसे एरिया या स्लम एरियाज में दिखा रहे हैं जहां पे हमारे बायर्स बहुत कम है। ऐसा नहीं, बायर्स हैं बट बहुत कम है, राइट। या फिर वहां पे ऐसी लोकेशन पे दिखा रहे हैं जहां पे हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। जैसे अगर अगर मेरा प्रोजेक्ट थाने में है तो मैं बांद्रा कर पाऊंगा, क्योंकि वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या है, तो वो बोलते हैं अरे मार्केटिंग बजट क्या, आप बताओ कितना है। देखिए, ये बहुत गलत चीज है। अगर आप एक बिजनेस ओन कर रहे हो तो आपके माइंड में देखिए, आपका बिजनेस है, आप प्रॉफिट कमाओगे तो हमको नहीं दोगे या फिर आप मेटा को नहीं दोगे, आप अपने जेब में रखोगे, राइट। सो आपको डिसाइड करना है कि मेरा मार्केटिंग बजट क्या है। अभी आपके कॉम्पिटिटर हैं जो 1000 भी लगाते हैं, जो दिन का 20,000 भी लगाते हैं, राइट। और उनको उसी रेलेवेंस से देखो कि हमने एडसेट 1, एडसेट 2 और एडसेट 3 ऐसे करके बनाए हैं। तो बेसिकली देखो, अभी ये चीजें कब होता है बट ले नहीं पाएगा, या फिर वो फ्यूचर में 1 साल 2 साल बाद लेना चाहता है। और तीसरे में हम एकदम ब्रॉड करते हैं कि अगर ये क्या है जिसमें एडवांटेज प्लस ये होता है। तो देखिए, दो तरीके होते हैं आपको फंड लगाने के लिए। पहला होता है कि आप डायरेक्ट कैंपेन लेवल पे करते हो, बट इसमें बेसिकली वही होता है कि आपके पेज का हम यूज वगैरह, आप पॉलिसी कोई वायलेट हुई तो उसको हम करते हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पे एक गलती और लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड पे कर देते हैं। देखिए, इससे क्या होता है कि जो एल्गोरिदम होता है ना, वो आपको बस फटाफट लीड्स देता है। आपको वो लीड सस्ती भी पड़ेगी बट आपकी क्वालिटी नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड चाहिए, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हो वही दे। अभी के लिए मैं एक 50 रुपीज का बिड लगा देता हूँ, देखते हैं कि इस पे हमें रिजल्ट जनरेट करके देता है कि नहीं देता। बट मोस्ट ऑफ नहीं देगा, क्योंकि 1.5 करोड़ के नियर बाई का प्रोजेक्ट है और वो 50 रुपीज में तो नहीं दे सकते हैं। वो आप मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ कि आप उस तरीके से कर सकते हो। अभी बजट हमारा डेली 800 का है क्लाइंट से, बट 800 भी डिसेंट है, ठीक है। उसमें क्लाइंट को स्लो लीड्स आएंगे बट ठीक है, अभी सब क्लाइंट का अपना एक बजट होता है। तो इस हिसाब से हमने इनका 800 का डाला है, और यहाँ पे हम इनके मल्टीपल कैंपेन्स बनाएंगे, इसलिए हम इनका बजट 800 भी रख रहे हैं, ताकि हम अलग अलग कैंपेन्स में अलग अलग परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए। ठीक, तो हमने बजट यहाँ पे 800 का रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आना है जो जिसके लिए मैंने आपको बोला था लास्ट का बने रहिएगा। देखिए, अब होता है ऑडियंस। यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ऑडियंस उसको फिर अलग अलग यूज करते हैं, बट आप ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना, एडवांटेज, ये सेक्शन, ये चीज जो होती है ना, वो आपको कभी कैसा होता है कि जिसे बोलते हैं तुक्का। अभी बहुत सारे बिगिनर्स क्या होता है, वो ये चीजों को इग्नोर कर देते हैं, मैं भी पहले इग्नोर कर देता था। बट इससे होता क्या है कि आपकी जो लीड्स होती है ना, वो मेटा ऑटोमेटिक ऑडियंस को दिखा के लेता है। तो कई बार तो आपको बहुत अच्छी लीड्स आ जाती है, इवन आप मतलब आपको बहुत अच्छी लीड्स आ रही है, बट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आएगी। समझो आपको बहुत, आपने कभी भी इशू देखा होगा, अगर आप एड्स रन करते हो तो आप एड्स रन कर रहे हो, बट क्या होगा ना कि स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छी लीड्स आ रही है, राइट। एक दो दिन 3 दिन बहुत अच्छी लीड है, उसके बाद अचानक से आपको लीड आना बंद हो जाएगा, या फिर कचड़ा लीड आनी स्टार्ट हो जाती है। तो
इसी के वजह से होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऑफ करते हैं। हम अब पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे कि हम जिस ऑडियंस को चाहते हैं हम उसी ऑडियंस को अपना फंड दिखाएंगे। तो ये यहाँ से ऐसे नहीं होता है, उसका भी प्रोसेस होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी हम आते हैं लोकेशंस पे। तो अगर हम लोकेशंस की बात करें तो हमने जो रिसर्च करके रखा है हम उस पे चलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आते हैं। अभी हमने यहाँ पे लोकेशंस बनाए थे। जैसे लोकेशन अभी है हमारा थाने मुंबई, नवी मुंबई। ठीक है, तो ये हमारे नवी मुंबई में ले सकते हैं। तो अगर हम पहले थाने वेस्ट करते हैं कि हमें नियर बाई में ही चाहिए, तो थाने वेस्ट हम डालें। तो थाने वेस्ट में जितने लोग हैं वो हमारे लीड्स को अगर ये देते हैं, तो ये अगर आप थाने वेस्ट भी नहीं डाल सकते हो तो आपको देखना होगा कि आप नियर बालकुम, बालकुम के है बालकुम थाने, वहां के नियर में भी डाल सकते हो आप। बालपुर से है ये। तो यहाँ का आप रेडियस आप ले सकते हो 10 किलोमीटर का रेडियस ले सकते हो, कि यहाँ पे भी ऑलरेडी लोग शिफ्ट होने का देख रहे हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा आप ले सकते हो यहाँ पे मुंबई साइड में ले सकते हो। मुंबई में भी आप सेंट्रल लाइन में ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं अंधेरी बात करूं, तो अंधेरी अंधेरी अगर एक प्लेस है तो अंधेरी में अंधेरी को भी हम टारगेट कर सकते हैं फॉर 10 to 20 किलोमीटर। ठीक है, तो हम ये ऐसे लोकेशंस को हम ले सकते हैं। और दूसरी चीज कि आपको सबसे अच्छा डेटा होता है जो आपके क्लाइंट के एंड से भी मिलता है। अगर आप एक चैनल पार्टनर हैं, तो ये तो मैंने आपको बस रेफरेंस के लिए डाला है यहाँ पे। तो आप अगर एक चैनल पार्टनर है तो आपके पास क्या होगा, एक लीड्स आपको पता होगा या फिर आपके फर्म से मिलता है कि इस पिन कोड से हमें अच्छी लीड्स आई हैं, तो आप पिन कोड वाइज भी डाल सकते हो। अभी के लिए हम ब्रॉड इस वजह से डाल रहे हैं इसमें, क्योंकि हमारा ये इसमें फर्स्ट या सेकंड कैंपेन है। तो हमें एल्गोरिदम को समझने देना है कि कहाँ से अच्छी लीड्स आ सकती हैं। देखिए, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ट्रायल एंड एरर होता है। ठीक है, आप जब तक ट्रायल नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं पता चलने वाला कि आपका विनिंग कैंपेन कौन सा है। आपका हर कैंपेन विनिंग नहीं होगा, आपका हर एड आपको अच्छे लीड नहीं देगा। आपको बट एक एड आपका ऐसा होगा जो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा, राइट, और वो आपका सबका खर्चा निकाल देगा। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान देना। मिनिमम एज जो है वो अभी 1 करोड़ का फ्लैट है, तो इसका मिनिमम एज हम यहाँ पे तो 25 प्लस ही रहेगी। तो हम यहाँ का जो मैक्स है वो डालते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, अगर आप शो सजेशंस में जाओगे तो यहाँ पे अभी आप जाते हो, यहाँ पे हम ऑडियंस एज सेट करते हैं। तो हम 28 से लेके हम यहाँ पे 50 के नियर अबाउट डालते हैं, 50 तक लोग लेते हैं। अभी 50 की ऑडियंस जो होगी वो मोस्टली फेसबुक से ही आती है। उसके बाद रेटिंग पे, तो डिटेल टारगेटिंग में हम वर्क करते हैं। ये यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हुए उन सभी को हम हायर यहाँ पे ऐड करते हैं। तो अभी एक एक करके हम यहाँ पे ऑडियंस बना लेते हैं। जो होते हैं, जो अभी आपको भी पता है, जो बंदा लगातार फॉरेन जा रहा है वो ले सकता है बिहेवियर में, राइट। उसके एंगेज शॉपर मतलब जो ज्यादा ऑनलाइन एंगेज। उसके बाद रियल एस्टेट हम टारगेट करते हैं, बिकॉज जिसको लेना है वो तो रहेगा ही वहां पे, राइट। तो रियल एस्टेट में भी आपके कई कैटेगरीज हो जाते हैं। जैसे अभी आप इंटरेस्ट ये हुआ, इंटरेस्ट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बहुत लोग होते हैं जो जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के ना से आपको सर्च करते हैं, तो इनके कैटेगरीज को ले सकते हो। क्लब हो सकता है, मैजिक ब्रिक्स भी आप ले सकते हो। बट अभी ये डिपेंड करता है, कई बार इसमें बहुत बेकार लीड्स भी आती हैं, कई बार अच्छी लीड्स भी आती हैं। तो इसलिए हम ले रहे हैं और इसको हम 1-2 दिन देखेंगे। उसके बाद अगर हमें लीड्स की क्वालिटी डाउन आती है तो हम इसको, लोग बोलते हैं कि एक बार एड सेटअप कर दिया तो उसके बाद फिर क्या करना है, फिर तो कोई काम ही नहीं है, फिर हम आपको पैसा क्यों दें, या फिर बहुत सारे एजेंसीज ऑनर्स को मैनेजमेंट फीस क्यों दें। ऐसा नहीं होता है। आप अगर एक बार ऐड अगर सही हो जाता तो सभी लोग अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते। एड्स जो है वो कंटिन्यू आपको काम करना पड़ता है, राइट। आपको उसमें डेली देखना पड़ता है चेंज। अभी जैसे हम जो करते हैं, हमारा एक प्रॉपर एसओपी बना होता है कि हम डेली आपकी उस पे आएंगे। अगर आपको 10 लीड आई हैं तो वो लीड्स पे क्या रिस्पॉन्स आया वो भी हम यहाँ तक चेक करते हैं। और उसके बेस पे डेली डेली हम आपकी ऑडियंस में चेंजेस करते हैं,
तब जाके समझो कि आपको लीड्स अच्छी बेकार लीड्स आ रही है तो आपको इम्प्रूव लीड्स होती हुए दिखेंगी। तो वैसे हमारी लीड्स जो होती है अच्छी ही रहती है, बट इन द चांस कभी कभी हमारी लीड्स भी फ्लो होती है, क्योंकि एल्गोरिदम बेस्ड है। किसी ने कहीं पे मेटा को हमारा फंड यूज करना है तो उसने गलत ऑडियंस को टारगेट कर दिया। तो वो सारी चीजें हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें हमारी ऑडियंस जो है वो अच्छे से मिल सकती है, राइट। तो जैसे कि होम लोन कंसल्टेंट हुए तो लोग सर्च करते हैं, तो अभी इसके बेस पे हम और भी ऑडियंस बना सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे नीचे हमें सजेशंस दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी वर्किंग प्रोफेशनल्स को हम इस वाले में नहीं ऐड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। हम उसको दूसरे में यूज करेंगे, जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं वो वाली ऑडियंस, तो उसको एड सेट 2 में करेंगे, क्योंकि एक टाइप तभी हमें अपना एक विनिंग कैंपेन मिलेगा जहां से हम उस चीज को आगे कर पाएंगे, राइट। तो अभी के लिए हमने बस इतना ही सेलेक्ट किया है। क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अभी यहाँ पे जब हम इसको सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हाँ, अभी देखिए यहाँ पे ये हमने किया, लेकिन अभी भी चालू है। तो आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, आप यहाँ पे जाना है, उसको स्विच सेटअप करना है, ठीक है। स्विच सेटअप करोगे तो ये देखो, अभी अभी तक आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर यहाँ पे यूजर सजेशन जो है वो हट जाएगा। और अभी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मैन्युअली टारगेटिंग कर रहे हो, राइट। अभी देखो ऑफ हो गया। बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि ये ऑफ नहीं रहता, कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो उसके लिए हमने ये चीजें की। लैंग्वेजेस हमारी सारी रहेंगी, प्लेसमेंट आप इनके ऊपर ही रहने दो, जहां पे आप दिखाओ वहां पे, उसमें लीड से मतलब है, राइट। तो दैट्स इट, हमारा ये एड कैंपेन जो है वो एडसेट 1 जो है, जिसमें हम केवल रियल एस्टेट को टारगेट कर रहे हैं। जो रियल एस्टेट, अभी रियल एस्टेट को टारगेट मतलब क्या, लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मतलब ऐसे लोगों को ऐड हमारा देखेगा जो रियल एस्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सी, आप मार्केट गए, आपको फुल्की खाना है, आप कभी सोचते नहीं हो, आप गए, आपको दिखा, आप खा लिए। वो एक अलग टाइप ऑफ माइंडसेट होता है। आप किसी मॉल में गए, आपको कपड़ा लेने नहीं गए, आप विंडो शॉपिंग करने गए, लेकिन आपको अच्छा दिखा, आपने ले लिया। वो एक अलग ऑडियंस होती है। लेकिन एज अ रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट में कैसा, हर आदमी का सपना है घर लेना आज की डेट पे, राइट। और बट लोग सोचते हैं, लोग रिसर्च करते हैं कि अगर किसी का बजट है तो वो अपने बजट के हिसाब से घर सोचता है, राइट। अगर समझो, अगर किसी ने सर्च किया विला, तो इसका मतलब अगर वो विला सर्च कर रहा है तो इसका मतलब उसका बजट जो है वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ है, राइट। और आपके ऑक्यूपेशन से भी पता लगा लेता है कि आप क्या चीजें कंज्यूम करते हो। हर एक बंदा हर एक चीज अलग अलग बंदा कंज्यूम करता है, राइट। अगर आप कभी भी देखोगे, जो अल्ट्रा रिच है वो, जो हम देखते हैं वो नहीं देखते, उनमें एक अलग ही फीड आती है। आप अपने एल्गोरिदम बेस पे भी देखोगे, आपको कुछ अलग रील्स दिखती हैं, आपके आपके घर में अगर कोई मेंबर होगा उसको अलग रील दिखती हैं। तो वो एल्गोरिदम बेस पे काम करता है, तो हमें उस टाइप के ऑडियंस को गैदर करना जरूरी होता है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, सेट एड, जो हमारा ऐड है, जहाँ पे हम अपना क्रिएटिव वगैरह डालने वाले हैं। वहां पे आते ही हमने कॉपी किया और इसको हम यहाँ पे नेम सेम ही रखते हैं। ये आप चाहे जो भी नाम रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो अभी यहाँ पे होता है, कुछ लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट भी होता है, बट कुछ का नहीं होता। जैसे कि अभी ये चैनल पार्टनर है तो हम एक इंडिविजुअल पेज बनाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इनको कनेक्ट नहीं किया है, बट विच इज ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं, जो हमारा मेन है चीज वो है फॉर्म फिल करना। तो हम यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म बनाते हैं। तो देखते हैं कि इसमें हम फॉर्म कैसा बनता है हमारा। तो दोस्ती ऑलिव करके हमने एक फॉर्म बना लिया, अगर यहाँ पे चाहो तो डेट भी डाल दो, ठीक है। तो अभी ये हमने ये फॉर्म डाला। अभी यहाँ पे भी बहुत लोग क्या करते हैं, मोर वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं। मोर वॉल्यूम का मतलब होता है ज्यादा ज्यादा लीड फॉर्म सबमिट होगी, बस। बट आपको यहाँ पे क्या जाना है, हायर इंटेंट पे जाना है। आप इस पे और भी जा सकते हो, अगर आपको कोई भी लीड पासपोर्ट मतलब पासवर्ड से चाहिए, राइट। पिन मतलब पासवर्ड डाल के तब आपके पास लीड आए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ये ऑप्शन कर सकते हो। तो इसमें वो बंदा जो फॉर्म फिल करेगा और जो नंबर होगा उस पे ओटीपी जाएगी, उसके बाद ये यहाँ पे आप आ सकते हो। तो हमें वो नहीं करना है, क्योंकि आपको भी पता है कोई पिन कोड नहीं देगा। रेदर देन आप एक बड़ी रेपुटेटिव, या फिर आपका एक अच्छा नाम ना हो, आपका एक अच्छा ब्रांड ना हो,
तो ये चीजें हम नहीं करेंगे और इससे हमारी लीड पर कॉस्ट काफी हाई चली जाएगी। सो अभी हम यहाँ पे आते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे इंट्रो डाल दिया। तो यहाँ पे आपको डालना है जो भी आपका इंट्रो है, जो भी आपके प्रोडक्ट इसके बारे में है, वो डिटेल डालेंगे हम यहाँ पे। तो जैसे कि अभी यहाँ पे दोस्ती ऑलिव करके है, मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आप डाल सकते हो, प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से डाल सकते हो। क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर सकते हो। क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस पे जाना है, मल्टीपल चॉइस। जैसे कि आप कर सकते हो व्हाट इज योर बजट करके, right? यहाँ पे हमारा साइट विजिट, जब तक साइट विजिट नहीं होगी तब तक सेल नहीं होगी। तो आप इन अ वीक में साइट विजिट कर सकते हो, ऐसा हम वो पूछ सकते हैं वहां पे। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं, फिल द फॉर्म ऐसा करके। अभी यहाँ पे देखो, आपने उससे नाम पूछ लिया, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर ऑप्शनल को आप अनटिक कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाओगे, तो यहाँ पे देखोगे यूजर इसमें वर्क इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ पे दिखेगा एक वर्क फोन नंबर। तो आपको ये वर्क फोन नंबर भी जरूर डालना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे दो नंबर आ जाएंगे। तो कई बार लोगों के दो नंबर होते हैं, वो दो नंबर डालते हैं, अगर नहीं है तो वो सेम नंबर पे डाल देंगे, तो कोई इश्यू आपसे आपको यहाँ पे है नहीं। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको क्या डालना है, सिटी डालना है। सिटी से आपको पता कर पाओगे, सपोज आपको पहले से ही अगर किसी क्लाइंट का पता है कि ये क्लाइंट यहाँ रहता है, तो अगर आप वहां नियर बाई कोई प्रोजेक्ट है आपके, तो आप वो भी उसको सजेस्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम प्राइवेसी आता है, यहाँ पे आप वेबसाइट का लिंक डालोगे तो प्राइवेसी हो जाता है। अभी के लिए हम facebook.com ही डाल देते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे हो गई। उसके बाद अपना रिव्यू स्क्रीन पे आ जाओगे, तो इसको एक बार रिव्यू कर लोगे, जो भी दिखेगा अगर आप देखोगे। और आप ये फॉर्म जिस तरीके से बनाओगे, उसके बाद एंडिंग करके आपका ये फॉर्म रेडी हो गया है। ठीक है। तो अभी मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगा, इसको मैं सेव एज ड्राफ्ट में कर दूंगा, कि अभी इसमें हमें और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट डालना है, कंटेंट डालना है, जिससे कि हम और ज्यादा इसको अच्छा बना पाए। तो आप वो इंफॉर्मेशन अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। तो अभी हम इसको बैक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो हमारा अभी यहाँ पे ये चीजें तो आपको पता ही होगी, अगर आप अगर कोई भी ऐड आए हैं, तो यहाँ पे अपना क्रिएटिव, जैसे हम वीडियो चलाते हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि में क्या होता है, ज्यादातर लोग ना वीडियो एड्स ही प्रेफर करते हैं, राइट। तो आप वीडियो एड जो है ना, वो बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी वीडियो एड्स ही चलाया करो रियल एस्टेट के लिए। गलती से गलत हो गया। तो रियल एस्टेट के लिए वीडियो एड्स में कैसा, वो प्रोजेक्ट जब देखता है ना, तो उसको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है वो सही है। ठीक है। और वो रियलिटी दिखती है उसको, जैसे तो ये है। तो हम ये जैसे चीजें करेंगे तो हमारा ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम कंटेंट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आप डाल सकते हो अप्लाई नाउ, गेट कोड करके, या गेट ऑफर। ठीक है। उसके बाद लर्न मोर भी आप डाल सकते हो। तो जो भी आपको लगता है कि सुटेबल, आप इसको बीच बीच में चेंज भी कर सकते हो, जिसपे आपको देखो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अभी मेटा बहुत सारे फीचर्स देता है, बट हमें वो चीजें नहीं करनी, क्योंकि हमने पहले से ही एडिट कर। तो उसके बाद यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, पब्लिश कर दोगे। जैसे ही ये वीडियो होगा वैसे ही ये पब्लिश हो जाएगा।
तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ आपको कि किस तरीके से हमने मेटा कैंपेन को सेटअप किया और आपको किस तरीके से क्वालिटी लीड्स मिली है। तो वो चीजें हम यहाँ पे आपको बताने बताने में आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या फिर नीचे दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और आप अगर कोई कैंपेन सेटअप करना चाहते हो या फिर आप उसके लिए कनेक्ट करना चाहते हो तो हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। हम बहुत ही अफोर्डेबल जो मैनेजमेंट फीस होती है उसमें और आपको एक अच्छी रिजल्ट ला के दे सकते हैं और आपके डील को क्लोज करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अभी तक हमने जितना भी किया है उससे हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है और वो हमारे साथ काफी सालों से जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और थैंक यू सो मच। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।